वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ स्टूडेंट्स अपने नाम से ही जाहिर है। बाई से मुराद होती है टू, एंड पार्टाइट का जो वर्ड है ये पार्टीशन से है। मीन्स के बाई का वर्ड टू से है। अब मीन्स के बाई के मीनिंग है टू, एंड पार्टाइट मीन्स पार्टीशन से है, पार्टीशन। तो ये एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें हम सेट ऑफ वर्टिसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन के सेट ऑफ वर्टिसेस की हम पार्टीशन करेंगे इनटू टू सेट्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। A bipartite graph is a graph in which set of vertices is partitioned into two sets x and y, such that every edge is between a vertex in set x and a vertex in set y। तो बाईपार्टाइट ग्राफ को हम सेट ऑफ वर्टिसेस को दो सेट x और y में हम डिवाइड करेंगे, और एजेस कैसे ड्रा होंगी, सच दैट एवरी एज इज बिटवीन अ वर्टेक्स इन सेट एक्स एंड अ वर्टेक्स इन सेट वाई। तो एज एक सेट एक्स और सेट वाई के वर्टिसेस के बीच में ड्रॉ की जाएंगी। एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहले इसके लिए नोटेशन जो हम यूज़ करेंगे, जी इक्वल टू एक्स वाई एंड ई। एक्स ये जो दो सेट्स होंगे जिसमें हम सेट ऑफ वर्टिसेस सेट वी को हम डिवाइड करेंगे इन दो सेट्स में, और फिर उसके बाद ई जो है ये एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। एग्जांपल के ऊपर आते हैं। सपोज हमारे पास सेट वी जो है सेट ऑफ वर्टिसेस, इसमें 5 वर्टिसेस हैं, v1 v2 v3 v4 एंड v5। हमने इसको दो सबसेट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्टीशन इसकी कर ली है दो डिसजॉइंट सेट्स। एक सेट में हमने v1 और v2 ये एलिमेंट ले लिए हैं, ये एक्स सेट आ गया, और सेकंड सेट में हमने 3 वर्टिसेस लिए हैं, v3 v4 एंड v5, जिसको हमने y का नाम दिया है। अब हम इसके ऊपर बाईपार्टाइट ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो ग्राफ आपके सामने है, जिसमें हमारे पास पहले सेट में 2 वर्टिसेस हैं, v1 एंड v2, और सेकंड सेट में 3 वर्टिसेस हैं, v3 v4 एंड v5। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है इसमें हर एज सेट v1 मीन्स कि पहला सेट जो x है उसकी वर्टेक्स, और सेकंड सेट y की वर्टेक्स के बीच में है, ये पहला एज। फिर इसी तरीके से चलें इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये E1 है। फिर इसी तरीके से मैं ये सेकंड एज है E2 E3। तो ये तीनों एजेस आपको पहले सेट के एलिमेंट v1 और दूसरे सेट की वर्टिसेस v3 v4 v5 के बीच में नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट का सेकंड वर्टेक्स v2 पहले सेट से हमने ली है, और एजेस फिर हमने सेकंड सेट के साथ इसके लिए हैं y के साथ। तो इसको मैं E3 का नाम दे देता हूँ, ये ये E4 आ जाएगा, E5 एंड दिस वन इज़ E6। तो ये ग्राफ जो है ये बाईपार्टाइट ग्राफ है, जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस को दो सबसेट्स में डिवाइड किया गया है, सेट x एंड सेट y, और एजेस कैसे ड्रॉ किए गए हैं, एक सेट की वर्टेक्स से दूसरी सेट की वर्टेक्स के ऊपर। अब स्टूडेंट इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमारे पास सेट x जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं या 2 वर्टिसेस हैं, जो कि एक तो वाटर है और सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड सेट में हमारे पास 3 हाउसेज हैं, सेट y, इसमें H1 H2
एंड H3। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एजेस हैं ये असल में कनेक्शन का काम कर रहे हैं। ये वाटर का कनेक्शन है हाउस 1 के लिए, फिर वाटर का कनेक्शन हाउस 2 के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3 के लिए। तो हर एक के बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी भी नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर का कनेक्शन हाउस 3 के लिए नहीं है। ये अगर कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ होता, जो कि एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उस केस में ये भी हमें एज लेना पड़ता, लेकिन इस केस में ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ वर्टिसेस है उसको हमने दो सबसेट्स में डिवाइड किया। सेट ऑफ वर्टिसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो वाटर है, वाटर था, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और फिर 3 हाउसेस थे H1, H2 एंड H3। इनको हमने दो सेट्स में डिवाइड किया। जो पहला सेट X है उसमें हमने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को ले लिया, और सेकंड सेट में हमने 3 हाउसेस को लिया है। और फिर इसके बाद ये जो कनेक्शंस हैं ये असल में एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बाईपार्टाइट ग्राफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।